नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं रमेश कुमार तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, श्री वर्णी जैन इंटर कॉलेज ललितपुर। प्रिय दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों, आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय छात्रों, इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों के सामने अपने कुछ विचार रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हमारे ललितपुर जनपद में एक विख्यात प्रख्यात कवि का जन्म हुआ था, जिनका नाम था हुकुम चंद बुखारिया, और जिन्हें प्यार से ललितपुर के जनपदवासी तन्मय बुखारिया भी कहा करते थे। तन्मय उनका कवि उपनाम था और लोग उन्हें तन्मय बुखारिया भी कहते थे। अपने जमाने के एक विख्यात कवि थे और अटल जी का भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। हुकुम चंद बुखारिया या तन्मय बुखारिया जी का जन्म एक संपन्न जैन परिवार में हुआ था और श्री वर्णी जैन इंटर कॉलेज ललितपुर के एक प्रधानाचार्य पद पर भी रहे। प्रधानाचार्य पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। इनकी जन्म शती भी इस साल है, इसलिए मैं उनकी कुछ कविताएं आप लोगों के समक्ष इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रखना चाहता हूं कि उनके क्या विचार थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो लोगों को काफी उम्मीद थी कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, भारत स्वतंत्र हो गया है, अब हमारे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। गांधी जी की विचारधारा राम राज्य की थी, अब राम राज्य आएगा, चारों तरफ खुशी का माहौल होगा, ना कोई दुखी होगा, न दरिद्र होगा, ना कोई रोगी होगा, ना कोई असहाय होगा, सबकी समस्याओं का उचित तरीके से समाधान किया जाएगा। किंतु स्वतंत्र होने के बाद लोगों को लगा कि जैसा हमने सोचा था शायद वैसा नहीं हुआ, और इसके बाद बहुत सारे विद्रोही कवियों ने अपने अपने विचार रखे। उसमें से हमारे तन्मय बुखारिया भी थे, जिन्होंने अपने विचार रखे कि राम राज्य जिसकी हमने कल्पना की थी वो प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। कवि तन्मय जी लिखते हैं कि तुमने कागज पर इतना विकास कर डाला, तुमने कागज पर इतना विकास कर डाला, गायब हुए अकाल न अब पड़ता है पाला। इतने बांधे बांध योजनाओं के पुल पर, फाइल पर नहरें खुदवा दी, जल भर डाला। नहरें नहीं है, फाइल पर नहर खुद गई है और उसमें पानी भी भर गया है। ये फाइल पर नहरें खुदवा दी, जल भर डाला, कोई पढ़े आंकड़े, सबकी आय बढ़ गई, सब साक्षर हो गए, बड़ा शिक्षा प्रसार है, यही तुम्हारा राम राज्य तो नमस्कार है। इसके अतिरिक्त पंचशील सिद्धांत, जिसके आधार पर चीन से मैत्री हुई थी, उस पर लिखते हैं कि पंचशील बाहर है, घर में सील नहीं है। पंचशील बाहर है, घर में सील नहीं है, अपनों के प्रतिकारों में ढील नहीं है, औरों के रथ के पहिए की धुरी बन रहे, अपना छकड़ा जिसमें कहीं चकील नहीं है, झूठा दंभ खोखला यह आचरण तुम्हारा, सदाचार के पर्दे पर यह दुराचार है, यही तुम्हारा राम राज्य तो नमस्कार है, यही तुम्हारा राम राज्य तो नमस्कार है। लोग बापू का नाम लेकर, बापू ने इस देश को स्वतंत्र कराया, राम राज्य की कल्पना की, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया, और लोग बापू का नाम लेकर तरह तरह के जनता को प्रलोभन देकर उनसे उनका सर्वस्व चूसते रहे। तो तन्मय जी लिखते हैं कि तुम बापू का नाम न लो, तुम बापू का नाम न लो, तौहीन करो मत, दो पवित्र अक्षर हैं पुण्य विहीन करो मत।
तुम बापू का नाम न लो, तौहीन करो मत, दो पवित्र अक्षर हैं पूर्ण बहीन करो मत, जैसे तैसे जख्म देश का भर पाया है, भाग्य जिसे ढक चुका उसे गमगीन करो मत, अपने रक्त सने ओठों से उसे सुमिरना, बापू से गंगा जल पर यह अनधिकार है, यही तुम्हारा राम राज्य तो नमस्कार है। आगे लिखते हैं कि राम राज्य में सब कुछ लेकिन राम नहीं है। राम कौन थे? जिन्होंने राज्य के लिए अपना सब कुछ परित्याग कर दिया। लेकिन आज का जो राम राज्य है इसके विपरीत है। आज लोग राम राज्य को राम राज समझ बैठे हैं और उसका अर्थ है निकल गया कि राम राज है, जैसी इच्छा है हम स्वतंत्र हैं वैसा करें, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो कवि तन्मय जी लिखते हैं कि राम राज्य में सब कुछ लेकिन राम नहीं है, विश्वामित्र वशिष्ठ कोई निष्काम नहीं है, कोई भरत नहीं है राजयोग का धारी, लक्ष्मण जैसा वीर साधना धाम नहीं है, हनुमान है कौन उठा संजीवनी लाए, आज राष्ट्र मूर्छित है घायल निरुपचार है, यही तुम्हारा राम राज्य तो नमस्कार है। अब राम राज्य था क्या? कवि तन्मय जी उसकी भी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राम राज्य वह था कि किसी को क्लेश नहीं था, गल्ले का मुहताज राम का देश नहीं था, नहीं दरिद्र नहीं दुखी न दीना, ये स्थिति थी राम राज्य में। तुलसीदास जी ने जो कल्पना की है, तन्मय जी कहते हैं कि राम राज्य वह था कि किसी को क्लेश नहीं था, गल्ले का मुहताज राम का देश नहीं था, राजा और प्रजा का था संबंध परस्पर, पर दबाव भय या शोषण का लेश नहीं था, सब राजा थे राज सभी का अपना सा था, आज परायेपन की छाया निराकार है, यही तुम्हारा राम राज्य तो नमस्कार है, यही तुम्हारा राम राज्य तो नमस्कार है। आगे कवि लिखते हैं कि राम राज्य के लिए राम सा त्याग चाहिए, राम राज्य के लिए राम सा त्याग चाहिए, जन जन के प्रति ममता में अनुराग चाहिए, एक तुम्हारा दीप कोट सा दीप जल उठे, नीत शिखा में ऐसी जलती आग चाहिए, आग तुम्हारी आज बुझ चुकी राख बच गई, ढूंढे से उसमें न कहीं कोई अंगार है, यही तुम्हारा राम राज्य तो नमस्कार है, यही तुम्हारा राम राज्य तो नमस्कार है। इसके अतिरिक्त तन्मय जी ने 15 अगस्त के ऊपर भी एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है, जिसके कुछ अंश हम आप लोगों को सुना रहे हैं कि कमरे में बैठा कभी लिखने का मूड नहीं, लिखने न लिखने का अभूतपूर्व अंतर्द्वंद, उठती उभरती पंक्ति, कभी कभी पंक्तियां बार बार रह जाता है लेकिन अधूरा छंद, लिखने लग जाता बरबास यदि लिखा तो लिखती भी कलम मात्र कंठ गुनगुनाता था, स्वर अनाथ आवारा अधर जन्य वाकपूत, अंतर चेतन से नहीं कोई नाता था, तभी धीरे से दस्तक पड़ी, अटके दरवाजे पर कवि ने उठाई नजर, कौन? उत्तर में मुखर मौन, वयोवृद्ध जर्जर तन, भीतर नहीं हो मन, जैसे बस तन ही तन, मलिन बेस श्वेत केस, नैनों में अश्रुधार, स्वयं अपनी ही कट के लिए बूढ़ा बना था भार, परिचित सा चेहरा पर दृष्टि भरम जाती थी, कौतूहल से कहीं अधिक दया उभर आती थी, प्रश्न किया कौन आप अस्त व्यस्त, सहमे से हुए त्रस्त, और तभी मेरी ही स्मृति ने धीरे से उठकर विस्मरण की छाती से सुध के आंगन में उतरकर उत्तर दिया, अनायास 15 अगस्त, अनायास 15 अगस्त, अनायास 15 अगस्त। हड़बड़ कर उठा कभी चरण छुए, हर्ष और शोक की दुविधा में पैठ गया, अतिथि को आसन दी और करबद्ध स्वयं धरती पर बैठ गया। भगवन यह क्या स्वरूप, भगवन यह क्या स्वरूप, राजा क्यों रंक रूप,
सिंधु बना क्षुद्र कूप, कितने ही वर्ष पूर्व जन्मा था स्वस्थ किलकारी भरता हुआ, राज शिशु हृष्ट पुष्ट मांसल किशोर जिसे होना था, जीवन की मड़ियों को ओज और तेज के सूत्र में पिरोना था, उसकी यह दीन दशा, उसकी यह दीन दशा। हड्डी पर शेष त्वचा, यौवन में वयोवृद्ध, अपने ही गृह में गृह स्वामी अपरिचित सा, फूलों की खुशबू से माली खुद वंचित सा। सचमुच यह धोखा है, बहुत बड़ा छल है, एक अंजल के लिए तरस रहा अथाह गंगा जल है। राज ऋषि अतिथि ने धीरे से शीश उठा, अपनी बड़ी बड़ी किंतु गड्ढों में धसी हुई आंखों को सहसा विस्फारित कर नजरों की भाषा में मेरी करुणा का मुंह पर करारा तमाचा दिया। नालायक, नालायक, नमक हराम, तेरे सरीखे ही बेटों का बाप हूं। वह जैसे वरदान बन जन्मा था धरती पर, लेकिन अब सरमाया सकुचाया साप हूं। क्योंकि बेटे नहीं खिला सके, इसलिए पूड़ियों को बेच बेच कर भरता रहा जो पेट, पाप हूं। जन्म के 1.25 साल बाद ही वरद हस्त बापू का खोया था। बहुत ही अबोध था, शिशु था मैं, पर लोग बतलाते हैं धरती पर लोट लोट लाल लाल आंखों से बहुत बहुत घबरा कर फूट फूट रोया था। तब से फिर आज तक मेरे इन अधरों ने वैसी ममता से सिक्त चुंबन नहीं पाया है। तब से आज तक फिर मेरी उंगली को गह प्यार की बाहों से मुझको सहारा दे किसी भी अपने ने जीवन के पथरीले पथ पर नहीं चलना सिखाया है। कविता इनकी और लंबी है प्रिय दोस्तों, मित्रों, छात्रों, लेकिन आज सिर्फ इतना ही। और आप लोगों को पुनः 15 अगस्त 2020 की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।